भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है अयोध्या से, जहां पर रेप कांड को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। आरोपी मोहित खान की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। एक बार फिर से बुलडोजर से इंसाफ होता अयोध्या में दिखाई दे रहा है। जब अवैध प्रॉपर्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, पहले इस बात को चिन्हित कर लिया गया था कि यह अवैध तरीके से बना हुआ है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मोहित खान की संपत्तियों पर कैसे बुलडोजर चल रहा है। मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है। मोहित खान जिस पर आरोप है बच्ची से दुष्कर्म के, मोहित खान जो कि पुलिस के गिरफ्त में है, मोहित खान जिसने बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी की थी, तो उसके करतूत का नतीजा आपके सामने है। मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराया गया है। भदरसा इलाके में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों और एक वहां पर बैंक था, उसे खाली करा लिया। और इससे पहले मोहित खान की बेकरी पर भी बुलडोजर चला था। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, तस्वीरें दिखाइए जरा। बुलडोजर चल रहा है लगातार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराया जाएगा, ये पहले से ही तय था, बस खाली करा लिया गया और बुलडोजर चल गया। देखिए बिल्कुल राकेश, सामने तस्वीरें आप देखेंगे। ये पहला जो तल है, जो गुनाह करने वाला शख्स था, उसका पहला तल जमींदोज हो चुका है, टूट चुका है। और दूसरे तल की बारी है। अब देखिए लगातार जेसीबी मशीन बीते लगभग 1 घंटे से इस इमारत को ढहाने की कोशिश कर रही है। और केवल एक जेसीबी मशीन नहीं है राकेश, इस गुरूर को तोड़ने के लिए, इस घमंड को चकनाचूर करने के लिए 4 जेसीबी मशीन बनाई गई थी, जिनके दम पर वो अपराध करने की हिम्मत कर पाता था। वो आर्थिक संपत्ति, वो उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिससे किराया आता था, हजारों की संख्या में किराया आता था, उसे आज तोड़ा जा रहा है। जांच करा ली गई थी राकेश कि ये जो जमीन है, ये जमीन क्या वाकई मोहित की है या फिर सरकारी संपत्ति पर इसने अपनी इमारत खड़ी है। जांच में ये तथ्य सामने आया कि आधा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो तालाब की जमीन पर खड़ा कर लिया गया, और बाकी बचे आधे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बिना नक्शा पास कराई, बिना मानकों को पूरा किए वहां पर इमारत खड़ी कर ली गई। तो अब दोनों पर एक्शन चल रहा है। पहले इमारत के पिछले हिस्से पर जेसीबी लगाकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, एसडीएम और एडीएम की उपस्थिति में ये एक्शन लिया जा रहा है। एक हिस्सा इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का टूट गया है। अब आगे के हिस्से पर जेसीबी लगाकर वहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो इंसाफ की जो कवायद जिसको लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर रहती है, जहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से काम किया जाता है, उसी कवायद का हिस्सा भदरसा में इस इमारत का जमींदोज होना है। अगर कोई अपराधी गुनाह करेगा उत्तर प्रदेश में, तो या तो वो सलाखों के पीछे होगा, नहीं तो जो दूसरे एक्शन लिए जाते हैं, अगर पुलिस को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो वो ढेर हो जाएगा। वैसे कई उदाहरण 2017 के बाद हमने देखे हैं, और उन्हीं उदाहरण में, लेकिन मनीष, इन उदाहरणों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एक अलग तस्वीर ये कि मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता, मोहित खान जिस पर अभी तक समाजवादी पार्टी कोई बयान नहीं दे पाई, मोहित खान जिस पर समाजवादी पार्टी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। उम्मीद ये की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि कम से कम मोहित खान पर कार्रवाई कर देते। मोहित खान जिसने 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया, मोहित खान को बचाने के लिए, केस को वापस लेने के लिए कुछ सपा के नेता पीड़ित परिवार के घर तक, अस्पताल तक पहुंच गए थे, जिला अस्पताल तक में पहुंच गए थे। इसलिए बहुत जरूरी हो कि एक ठोस कार्रवाई हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, आज जो कि फिर बुलडोजर चल रहा है, तो सपा के किसी नेता ने कोई रिएक्शन दिया मनीष? दोनों बातें। देखिए अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि बुलडोजर एक्शन का विरोध करने की पार्टी समाजवादी पार्टी नेताओं की देखी गई है। चाहे वो जावेद पम जो कि प्रयागराज के थे, जिन्होंने दंगों में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर बिकरू कांड जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, या प्रदेश के अलग अलग हिस्से में जिन जमीनों पर, अपराधियों की जमीनों पर, उनकी इमारतों पर सरकार ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया है, उस पर उनके पक्ष में जरूर समाजवादी पार्टी के नेता आंसू बहाते नजर आते हैं। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई होती है और पीड़िता को इंसाफ मिलता है, या फिर कानून का राज स्थापित होता है, और इस तरह के इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद की तारीफ की जानी चाहिए, वहां पर समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्षी नेता चुप्पी साध लेते हैं। सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल उस पर नहीं उठाते कि पार्टी के नेता ने किया क्या है। वहां पर नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट, तमाम तरह के टेस्ट की मांग की जाती है, लेकिन कोई भी इंसाफ की इस लड़ाई में उस पीड़िता के साथ खड़ा नहीं होता। तो हैरानी इस बात को लेकर होती जरूर है, लेकिन राज्य सरकार की नीति साफ है, उसकी कोशिश साफ नजर आ रही है कि कैसे इंसाफ दिलाने के लिए राज्य सरकार किसी भी हद तक चली जाती है। अवैध अतिक्रमण न हो, अपराधी अपना आर्थिक रूप से स्ट्रांग न होने पाए,
अपराधों पर रोक लग पाए, एक मैसेज पूरे प्रदेश में जाए ताकि कोई इस तरह की हिमाकत करने से बचे, इस तरह का घिनौना अपराध न करने पाए, महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चियां सुरक्षित रहें। एक प्रदेश में भयमुक्त समाज का जो सपना यहां अयोध्या की धरती से रामराज के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार ने देखा है, उसकी स्थापना प्रदेश के हर कोने कोने तक हो, उस कोशिश की कड़ी में इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है और लगभग अनिवार्य हो जाती है। और वही कार्रवाई यहां पर दिख रही है। यहां से भी एक मैसेज गया है, एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना करके कोई अपराधी कैसे इस तरह की बिना कानून के नजर में आए अपने आप को बचा सकता है। अब इस तरह की कोई कोशिश उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं होगी। अपराधी अगर अपराध करेगा तो एक्शन लिया जाएगा। खासतौर पर मुख्यमंत्री की कोशिश महिलाओं के अपराधों में तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नहीं, लेकिन मनीष, एक बात की चर्चा होना आज बहुत जरूरी है। जब पिछली बार बुलडोजर एक्शन हुआ था तो इसकी बेकरी पर बुलडोजर चला था। एक चीज की चर्चा होना बहुत जरूरी है कि ये मोहित खान कितना प्रभावशाली था अयोध्या में, और मोहित खान पर चुप्पी शायद इसीलिए है। मोहित खान जिसके घर में उसने पता नहीं कौन सी हेराफेरी की, पुलिस चौकी तक चल रही थी सालों से, किसी की नजर नहीं गई, अब जाकर वो पुलिस चौकी हटी है। बेकरी अवैध तरीके से बनी हुई थी, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध तरीके से बना हुआ था, दुकानें इसमें खुली थी, इसमें बैंक चल रहा था। तो ये सब कुछ बताता है कि वो प्रभावशाली कितना था। देखिए बिल्कुल राकेश, ये जो इमारत है उसी प्रभाव का नतीजा है। ये इमारत नहीं होती अगर प्रभाव नहीं होता, रसूख नहीं होता, दबदबा नहीं होता, इतना पुलिस प्रशासन से मिलीभगत नहीं होती। बीती सरकारों के दौरान ये यहाँ पर तालाब रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मिट्टी डालकर अपनी इमारत खड़ी करने में अगर मोहित ने कामयाबी हासिल की तो उसके पीछे वही रसूख था। समाजवादी पार्टी की वो ताकत थी जो प्रशासन पर दबाव बनाने में वो कामयाब रहा और जिसके चलते इमारत खड़ी हो गई। एक प्रभाव ये था और दूसरी तरफ एक कैसे घमंड को, अहंकार को चकनाचूर किया जाता है, ये तस्वीर ये भी है। तो दोनों की सरकारों की कार्यप्रणाली का अंतर साफ नजर आ रहा है। एक अपराधियों को प्रश्रय देती है जिसके चलते अपराधी अपने आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करते चले जाते हैं, और दूसरा जब कार्रवाई होती है तो भले इमारत कितनी लंबी चौड़ी हो, अगर वो गलत तरीके से बनाई गई है, उसमें अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, सरकारी जमीन पर इमारत खड़ी की गई है, तो कार्रवाई होगी। अपराधियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, हालांकि गरीबों को परेशान नहीं किया जाएगा, ऐसा भी निर्देश है। लेकिन ठीक है, चलिए मनीष, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या से बुलडोजर से इंसाफ होता अयोध्या में दिखाई दे रहा है। जब अवैध प्रॉपर्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, पहले इस बात को चिन्हित कर लिया गया था कि यह अवैध तरीके से बना हुआ है, और ये तस्वीरें आप देखिए मोहित खान की संपत्तियों पर कैसे बुलडोजर चल रहा है। मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है। मोहित खान जिस पर आरोप है बच्ची से दुष्कर्म के, मोहित खान जो कि पुलिस के गिरफ्त में है, मोहित खान जिसने बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी की थी, तो उसके करतूत का नतीजा आपके सामने है। मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराया गया है। भदरसा इलाके में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों और एक वहां पर बैंक था उसे खाली करा लिया, और इससे पहले मोहित खान की बेकरी पर भी बुलडोजर चला था। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, तस्वीरें दिखाइए जरा। बुलडोजर चल रहा है लगातार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराया जाएगा, ये पहले से ही तय था, बस खाली करा लिया गया और बुलडोजर चल गया। देखिए बिल्कुल राकेश, सामने तस्वीरें आप देखेंगे, ये पहला जो तल है, जो गुनाह करने वाला शख्स था उसका पहला तल जमींदोज हो चुका है, टूट चुका है, और दूसरे तल की बारी है। अब देखिए लगातार जेसीबी मशीन बीते लगभग 1 घंटे से इस इमारत को ढहाने की कोशिश कर रही है, और केवल एक जेसीबी मशीन नहीं है राकेश, इस गुरूर को तोड़ने के लिए, इस घमंड को चकनाचूर करने के लिए 4 जेसीबी मशीन बनाई गई थी, जिनके दम पर वो अपराध करने की हिम्मत कर पाता था। वो आर्थिक संपत्ति, वो उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिससे किराया आता था, हजारों की संख्या में किराया आता था,